ओके, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं स्पेलिंग चेक करने के रूल्स। ठीक है, अभी ऐसे नहीं होता कि हमें स्पेलिंग्स हमेशा रट्टा मारने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू चेक द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग को चेक करने के लिए रट्टा मारने की ज़रूरत है, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। अगर आप रूल्स को बहुत अच्छी तरह पढ़ लेते हो फॉर चेकिंग द स्पेलिंग्स, तो भी आप अच्छी तरह नील कर सकते हो अपने टेस्ट को, अगर उस टेस्ट में आए हुए हैं स्पेलिंग चेक्स। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, स्पेलिंग चेक के रूल्स, राइट। किसी भी स्पेलिंग को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो स्पेलिंग सही है या गलत है, राइट। स्पेलिंग चेक के रूल्स करने वाले हैं। उन रूल्स के बाद आई डोंट थिंक कि आप स्पेलिंग चेक का कोई भी रूल गलत करते हैं। ठीक है, तो अगर आप स्पेलिंग चेक के रूल को सीख लेते हैं तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग और टू गेट द गुड मार्क्स। तो अब क्या है भाई, ये टेस्ट ये किस किस टेस्ट में हमारे पास आता है, ये एनटीएस में आता है, एनईटी मतलब, राइट। ये हमारे पास किस में आता है, एनईटी में आता है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें ये स्पेलिंग चेक्स करने का आता है। तो आई एम जस्ट राइटिंग एरेक्सेट्रा ETC, ओके। तो बहुत सारों में आता है, उसके हमें डीप में नहीं जाना, फ़िलहाल हमें बस रूल्स पढ़ने हैं। नो, तो फर्स्ट रूल हमारे पास क्या कहता है, देखिए रूल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन हम मेजर रूल्स पढ़ेंगे जिनमें से ही स्पेलिंग चेक होती है। ठीक है, जिनमें से ही ज़्यादातर एग्जामिनर बोल रहा होता है कि आपको कि ये स्पेलिंग सही है या ये गलत है, राइट। तो हमारा फर्स्ट रूल ये है कि अगर आपको ई का साउंड निकालना है, अगर आपको ई, देखो प्रोनाउंसिएशन मैटर्स अ लॉट इन द स्पेलिंग चेक। तो अगर आप प्रोनाउंसिएशन भी साथ में सीखते जाओ और स्पेलिंग चेक के रूल्स भी साथ में सीखते जाओ। ये वीडियो एंड तक देखना, और इस वीडियो में हम सिर्फ 3 रूल्स करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह 3 रूल्स और करेंगे, और उसके बाद हम क्वेश्चंस भी बहुत सारे सॉल्व करेंगे स्पेलिंग चेक के, राइट। और हम वो सारी स्पेलिंग्स भी देख रहे होंगे जो स्पेलिंग्स आ चुकी हैं NTS NAT या NET में। ठीक है, तो फर्स्ट रूल हमारे पास ये है कि अगर आपको ई का साउंड निकालना है, राइट, ई का साउंड निकालना है, तो आप क्या करोगे, देखो ई का साउंड निकालना है तो हमारे पास यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। ई का साउंड निकालना है, जैसे कि अब मेरे पास है वर्ड बिलीव। ठीक है, तो बिलीव, मैं थोड़ा सा इस पेन को थोड़ा सा कम कर लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, मेरे पास वर्ड है बिलीव। ठीक है, बिलीव मेरे पास वर्ड है। अब मेरे पास ये स्पेलिंग क्या बनेगी, LIEVE बनेगी, राइट। तो अगर मुझे ई का साउंड निकालना है, ई का साउंड, तो मैं IE यूज़ कर रही हूँ, राइट। IE यूज़ कर रही हूँ, IE यूज़ कर रही हूँ, बिलीव। इसी तरह फील्ड, ई का साउंड निकल रहा है तो IE यूज़ कर रही हूँ, राइट। इसी तरह क्या भाई, चीफ, चीफ है तो IE यूज़ कर रही हूँ, राइट। तो अगर आपको ई का साउंड निकालना है तो आप IE यूज़ करते हो, लेकिन अब रूल क्या है कि अगर सी है इससे पहले, अगर ई से पहले सी लगा हुआ है, ई से पहले सी यूज़ हुआ हुआ है, तो आप IE नहीं यूज़ करोगे, EI यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल रिसीव, तो रिसीव की स्पेलिंग अब देखो क्या होगी, रूल के अकॉर्डिंगली आना तो IE चाहिए था, ई का साउंड IE आना चाहिए था, लेकिन अब हम सी यूज़ कर चुके हैं तो अब IE नहीं यूज़ होगा, अब EI यूज़ होगा। तो रिसीव की स्पेलिंग RECIEVE नहीं बनेगी, हाउएवर RECEIEVE बनेगी, राइट। तो अगर हमारे पास ई साउंड से पहले सी आ जा रहा है तो आप IE नहीं यूज़ करोगे लेकिन EI ज़रूर यूज़ करोगे। इसी तरह सीलिंग, ठीक है, सीलिंग दोबारा सी आ रहा है, उसके बाद ई का साउंड निकल रहा है, तो हम IE नहीं यूज़ करेंगे, हम EI यूज़ करेंगे, तो सीलिंग। ठीक है, अब इनमें कुछ एक्सेप्शंस है, ये तो हमने चीज़ पढ़ ली, अगर ई का साउंड निकलना है, ठीक है, और वो सी के अलावा है, एक्सेप्ट फॉर सी, तो ये रूल यही है, रूल नंबर 1, आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी, सी से पहले आप IE नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, व्हेन द साउंड इज़ ई, राइट आई बिफोर ई अनलेस इट फॉलो सी। ठीक है, IE यूज़ करोगे, लेकिन अगर सी आ जाए तो EI यूज़ करोगे। अब इसमें एक्सेप्शंस क्या हैं भाई, कोई रूल है तो डेफिनेटली एक्सेप्शंस तो होंगी ना उसकी। तो एक्सेप्शंस क्या हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि डेफिनेटली EI लेंगे, भले वो सी के साथ नहीं बिगिन कर रहे या सी उनसे पहले नहीं आ रहा, जैसे कि वियर्ड, ई का साउंड है,
लेकिन ई आई आ रहा है इंस्टेड ऑफ आई ई। रूल के अकॉर्डिंगली आई ई आना चाहिए था, लेकिन ई आई आ रहा है। ई आई तो सिर्फ सी के साथ आता है, हमने ये पढ़ा था। लेकिन अब ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ ई आई आ रहा है, तो आप ये लर्न कर लें। वियर्ड, वियर्ड, सीज, लेजर, लेजर, आइदर, नाइदर, हाइट, आइदर, नाइदर, हाइट में भी ई आई आ रहा है, आप देख सकते हैं। फॉरेन साइंस में भी ई आई आ रहा है, ठीक है। फॉरेन साइंस मतलब फॉरेन में ई आई आ रहा है, लेकिन साइंस में अगर देखा जाए तो सी पहले है। ई आई आना चाहिए था, लेकिन ई आई नहीं आ रहा, हाउएवर आई ई आ रहा है। तो ये भाई 8-9 रूल्स हैं, आप लोग याद करना पड़ेगा। अगर आपके साउंड है ए साउंड है, तो भी आप यूज़ क्या करोगे? आप यूज़ करोगे आई ई। ए साउंड है, ठीक है, जैसे कि नेबर, ए साउंड आ रहा है ना, राइट, ए साउंड आ रहा है, तो आप यूज़ क्या करोगे? ई आई। तो ये हो गई आपकी नेबर की स्पेलिंग, ठीक है। रूल है भाई, रूल याद करते जाओ, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट रूल। क्या आपको ई साउंड निकालना है तो आप आई ई यूज़ करोगे until and unless that follows by C। अगर C आ रहा है तो आप क्या यूज़ करोगे? ई आई यूज़ करोगे, आई ई नहीं, ई आई यूज़ करोगे, ठीक है। और ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ ई आई आ रहा है। वियर्ड, सीज, लेजर, आइदर, नाइदर, हाइट, फॉरेन और साइंस। सी आ रहा है तो ई आई आना चाहिए था, लेकिन आई आ रहा है, तो एक्सेप्शन से, राइट। अगर ए का साउंड है तो भी आप ए वाई नहीं यूज़ करोगे, राइट। आप क्या यूज़ करोगे? ई आई यूज़ करोगे, जैसे हमने नेबर की स्पेलिंग ली थी। अब रूल नंबर 2 हमारे पास क्या कहता है, और रूल नंबर 2 इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग रूल। आपको क्या करना है? आपको डबल करना है। डबल करना है भाई, क्या डबल करना है? कॉन्सोनेंट को डबल करना है। कौन सा कॉन्सोनेंट? अब जैसे कि मैं बोलूँ मेरे पास है रन, ठीक है। अब रन भागना, अगर मुझे बनाना है भागने वाला, तो मैं क्या लगाऊंगी? रनर करूँगी ना इसको, रनर, रनर। अब बोला जाए तो दिस स्पेलिंग इज़ रॉन्ग। क्यों भाई? यहाँ पर डबल एन ई आर आना चाहिए। अब यहाँ पर डबल ई क्यों आया? क्योंकि यही अब हमारा रूल है। देखें, डबलिंग द फाइनल कॉन्सोनेंट व्हेन एडिंग अ सफिक्स व्हेन द वर्ड एंड्स विथ। जब एंड करेगा वर्ड हमारा सिंगल कॉन्सोनेंट से, तो हमारा वर्ड देखें एंड कर रहा है सिंगल कॉन्सोनेंट से, ठीक है। रूल अप्लाई कर सकते थे इसके ऊपर। सिंगल वोवल बिफोर इट, तो इसके पहले एक सिंगल वोवल ही तो है ना, राइट, यू एन, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद क्या है? एंड द स्ट्रेस इज ऑन द लास्ट सिलेबल देन डबल द कॉन्सोनेंट। और स्ट्रेस किसके ऊपर है? देखिए, रन, न के ऊपर स्ट्रेस है, तो आप डबल कर लोगे इस कॉन्सोनेंट को जब आप कोई भी सफिक्स इसमें ऐड करे होगे। इस वजह से हमने कॉन्सोनेंट को डबल कर लिया। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड। इसी तरह देखिए, रन तो इंग सफिक्स ऐड करना है, लेकिन अब मैं ऐसे नहीं यूज़ करूँगी आर यू एन आई एन जी, क्योंकि हमारे पास जो ये वर्ड रन है वो एंड कर रहा है कॉन्सोनेंट से, और उससे पहले एक वॉवल यूज़ हुआ है। विद दैट उसका लास्ट जो हमारे पास सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड है, इस वजह से आर यू डबल एन करेंगे, डबलिंग द कॉन्सोनेंट, राइट। बिगिन, बिगिन देखा जाए तो लास्ट में स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, बिगिन। तो क्या करेंगे भाई? दोबारा दूसरा रूल चेक करें। एन कॉन्सोनेंट है, उससे पहले एक वॉवल है, ठीक है भाई, लगा सकते हैं, तो डबल एन कर दिया। फॉरगेट, ट पर ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है। टी इज़ अ कॉन्सोनेंट, बिफोर इट अ वॉवल इज़ यूज्ड, तो फॉरगेटिंग में डबल टी लगा। तो दिस रूल इज़ अगेन वेरी सिंपल। अब इसमें एक्सेप्शंस क्या आती हैं? एक्सेप्शंस जो कि भाई डबल नहीं करना है आपको, तो क्या है? व्हेन स्ट्रेस इज़ नॉट ऑन द लास्ट सिलेबल, डेफिनेटली जब लास्ट सिलेबल स्ट्रेस होगा हम तब भी सिर्फ कर सकते हैं, बाकी फर्स्ट हो रहा है सिलेबल स्ट्रेस तो अभी आप नहीं कर। जैसे ओपन, ओपन में ओ स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट सिलेबल इज़ स्ट्रेस्ड, इसलिए हम इसमें डबल एन नहीं लिख रहे ओपनिंग में, ठीक है। सेकंड क्या है? वर्ड्स एंडिंग इन टू कॉन्सोनेंट, तो हमने बोल दिया सिंगल कॉन्सोनेंट से एंड करें, डबल कॉन्सोनेंट से एंड ना करें। सिंगल कॉन्सोनेंट से एंड करें एंड दैट इज़ फॉलोइड बाय अ सिंगल वॉवल, फिर ही वो डबल होगा। तो भाई हेल्पिंग एल पी से एंड कर रहा है, दिस बोथ आर व्हाट? कॉन्सोनेंट, सिंगल कॉन्सोनेंट नहीं है, तो हेल्पिंग में डबल पी नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। थर्ड क्या है? अगर वर्ड एंड कर रहा है डब्ल्यू एक्स वाई से, डब्ल्यू एक्स वाई, तो भी आप इनको डबल नहीं करोगे। तो स्नो का अगर मैं करूँ तो स्नोइंग हो जाएगा, मतलब डब्ल्यू को डबल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है रूल नंबर 2, अगेन वेरी सिंपल। दोबारा से इसको थोड़ा रिपीट कर लूँ तो भाई क्या होता है, इसको कॉन्सोनेंट को अगर हम कोई सफिक्स ऐड कर देते हैं किसी वर्ड में, तो हमारे पास कॉन्सोनेंट जो है वो डबल हो जाता है
कब कब डबल होगा? जब हमारे पास लास्ट सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा और लास्ट जो हमारा वर्ड का लेटर होगा दैट वुड बी कॉन्सोनेंट, और उस कॉन्सोनेंट से पहले एक वॉवल आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है? ड्रॉप द फाइनल साइलेंट ई। ठीक है, ड्रॉप द फाइनल साइलेंट ई बिफोर एडिंग सफिक्सेस बिगनिंग विथ वॉवल्स। ठीक है, बिगनिंग विथ वॉवल्स क्या बोलते हैं, दोबारा से हम इसको समझते हैं। अब जैसे कि मेक है, ठीक है, ई से एंड कर रहा है, सफिक्स हम ऐड कर रहे हैं, वो जो कि बिगिन हो रही है किससे? वॉवल से बिगिन हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ई को ड्रॉप कर लेंगे, ई को ड्रॉप कर लेंगे। तो अब ये ING नहीं होगा, EING नहीं होगा, हाउएवर ING होगा, मेकिंग। ठीक है, क्योंकि हम जो सफिक्स ऐड कर रहे हैं वो क्या है? स्टार्ट हो रही है वॉवल से, तो हम इसके ई को ड्रॉप कर रहे हैं। इसी तरह डांसिंग, डांसिंग इंग ऐड कर रहे हैं विच स्टार्ट्स विथ वॉवल, तो ई इसमें ड्रॉप कर लिया। होप, तो होपिंग बनाना है तो इंग यूज़ कर रहे हैं, दोबारा वोवल से बिगन हो रहा है तो ई को ड्रॉप कर दिया। अब एक्सेप्शंस क्या है, कब आप ई को ड्रॉप नहीं कर सकते? वर्ड्स एंडिंग इन GE, वो वर्ड्स जो कि एंड कर रहे हैं GECE, कीप द ई बिफोर एबल और ऑस टू कीप द सॉफ्ट साउंड। भाई अगर आपको सफिक्सेस ऐड करने एबल और ऑस, एबल और ऑस, ठीक है, तो आप क्या करोगे? देखो जैसे फेमस, फेमस, अब मेरे पास है फेम और मुझे उसमें सफिक्स ऐड करना है ऑस, तो इसका क्या बनेगा भाई? ई इसका ड्रॉप कर लेंगे। क्यों भाई, क्यों ड्रॉप करेंगे? क्योंकि ऑस लगा रहे हैं, ऑस लगा रहे हैं, नहीं ऑस लगा रहे हैं तो ई ड्रॉप नहीं होगा। दिस नहीं, फेमस का फिर वो नहीं होगा। डेंजरस है, डेंजरस, तो डेंजरस, डेंजरस, ठीक है, तो मतलब ई ड्रॉप नहीं होगा, आप लोग समझ सकते हैं। अगर जी है, CE है, तो भाई एबल या उसमें ऑस ऐड करना है तो ई ड्रॉप नहीं होगा। जैसे कि एबल, मुझे चेंज में लगाना है एबल, चेंज में मुझे ऐड करना है एबल, तो आप चेंज में से ई ड्रॉप नहीं करोगे क्योंकि वो एबल, एबल उसके, एबल वो है सफिक्स जिसके साथ ई आप ड्रॉप नहीं कर सकते, तो चेंज एबल हो जाएगा, ये GEABEL, चेंजेबल। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। वर्ड्स एंडिंग इन GE या CE, वो वर्ड जो कि एंड कर रहे हैं G या CE पर और आपको उसमें ऐड करना है एबल या ऑस सफिक्सेस, तो आप ई नहीं करोगे। जैसे नोटिसेबल, करेजियस, ठीक है, आप उसमें ई साइलेंट नहीं करोगे। एज, भाई एज GE से ऐड कर रहा है, GE से एंड कर रहा है, तो डेफिनेटली इसमें भी हमारे पास ई ड्रॉप नहीं होगा। एजिंग, ठीक है, हम ब्रिटिश फॉलो करते हैं तो आप लोग अमेरिकन मत फॉलो कीजिएगा, आप लोग ब्रिटिश चेक कीजिएगा, तो एजिंग में देखें ई लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर भाई GE या CE से एंड कर रहा है और आपको उसमें ऐड करना है एबल या ऑस, या ऑस आपको ऐड करना है, या कोई भी डेफिनेटली ING फॉर्म ऐड करनी है, अगर वो GE और CE से एंड कर रहा है तो आप क्या करोगे? डेफिनेटली ई ड्रॉप नहीं करवाओगे। इसी तरह डाइंग, अगर डाई है तो ये डाइंग हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये हमारे पास था, ये एक्सेप्शंस हैं, आपको याद करनी है। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर ING ऐड करना है, सफिक्स है, वॉवल से स्टार्ट हो है तो ई ड्रॉप कर देना। नहीं भाई, डाइंग में ई ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, डाइंग में हमारा ई ड्रॉप नहीं होगा, एजिंग में हमारा ई ड्रॉप नहीं होगा। विद डैट अगर वर्ड एंड कर रहा है GE और CE से और हमें सफिक्स ऐड करना है एबल या ऑस, तो आप ई ड्रॉप नहीं करोगे। तो यहाँ पर हमने 3 रूल्स पढ़े हैं स्पेलिंग चेक के। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 और पढ़ रहे होंगे और उसके बाद डेफिनेटली वील बी गुड टू गो विथ स्पेलिंग चेक। ठीक है, और आई होप कि आपका कोई क्वेश्चन फिर गलत नहीं होगा क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे होंगे।